1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। इसमें एक डिज़ाइन दिया हुआ है रूम का है, जिसमें बेड है, वार्डरोब है, इधर डोर है, यहाँ पर विंडो है। ठीक है, इन सब के बेसिस पे क्वेश्चंस हैं, इनको हम सॉल्व करते हैं। देखें क्या क्या है इसमें। क्वेश्चन दिया है, इफ़ D1 R1 रिप्रेजेंट द डोर ऑफ अ रूम, हाउ फार इज़ द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल वाई एक्सिस ऑफ द रूम, हाउ फार इज़ द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस। पहली बात तो डोर है कहाँ पे, D1 R1, ये रहा D1 और ये रहा R1, यानी डोर हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये इतना बड़ा। तो इसमें बताना है हाउ फार इज़ द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल। लेफ्ट वॉल ये है, यानी लेफ्ट वॉल का मतलब ये वाई एक्सेस है, यहाँ पे ये ऊपर जा रहा है वाई एक्सेस और इधर जा रहा है ये एक्स एक्सेस, जो हम लोगों ने ग्राफ में ड्रॉ किया था। अब सबसे पहले देखें हाउ फार इज़ द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल। तो फर्स्ट में आते हैं डिस्टेंस ऑफ डोर, डिस्टेंस ऑफ डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल इक्वल टू, लेफ्ट वॉल का मतलब ये वाई एक्सेस से यहाँ तक कितना है, ये 8 यूनिट्स। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, जहाँ तक हमारा डोर शुरू हो रहा है, तो ये हुआ 8 यूनिट्स। अब हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द वाई एक्सेस, इसी का दूसरा पार्ट, डिस्टेंस ऑफ डोर फ्रॉम एक्स एक्सेस। अब ये डोर बना ही एक्स एक्सेस के ऊपर है, ठीक है, तो एक्स एक्सेस पे इसका मतलब यहाँ पर 0 यूनिट रहेगा। ये हो गया 0 यूनिट्स, क्योंकि यहाँ पर अगर हम x पे कोई भी वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है, तो कहीं भी हम डिस्टेंस अगर उसी एक्सेस पे है तो हम उसको 0 मानते हैं। सेकंड में आते हैं, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1। कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1 क्या हो जाएंगे, D1 हमारा है 8 x एक्सेस पे, तो जब हम ब्रैकेट में दो वैल्यू लिखते हैं तो उसमें पहली x की होती है और दूसरी y की होती है, तो D1 के जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो हो जाएंगे 0 और 8। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, इफ़ R1 इज द पॉइंट 11.5, R1 कहाँ दिया हुआ है, ये रहा 11.50, हाउ वाइड इज द डोर, हाउ विल यू डू यू थिंक दिस इज कंफर्टेबल विथ फॉर द रूम डोर, इफ अ पर्सन इन अ व्हील चेयर वॉन्ट्स टू एंटर द रूम, हाउ विल शी बी एबल टू डू सो ईजिली। तो सबसे पहले तो हम इस जो डोर है, इस डोर की विड्थ निकाल लें। ठीक है, कितना होगा ये विड्थ ऑफ डोर, विड्थ ऑफ डोर निकालने के लिए जहाँ से जहाँ तक का डिस्टेंस है हमारा, ये है 11.5 और माइनस शुरू कहाँ से हुआ 8 से, यानी 8 से लेके 11.5 का जो डिस्टेंस है उससे माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 3.5 यूनिट्स, यानी जो डोर हुआ हमारा ये हुआ 3.5 यूनिट्स का। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट में है, इफ़ अ पर्सन ऑन अ व्हील चेयर एंटर्स द रूम विल शी बी एबल टू डू सो ईजिली। अब व्हील चेयर होता है वो नॉर्मली हमारा 3 फीट का होता है, यानी अगर हम इसको यूनिट को फिट में मान लेते हैं, अगर हम यूनिट को फिट मान लें तो डोर हमारा है 3.5 फीट का और व्हील चेयर होता है लगभग 3 फीट का, तो इसका मतलब वो आसानी से व्हील चेयर लेके उस डोर में से पास कर सकता है। ठीक है, तो इसके सेकेंड पार्ट में इफ़ अ पर्सन द व्हील चेयर विल शी एबल टू डू सो ईजिली, तो यहाँ पर यस ही और शी डू सो ईजिली, यानी अगर कोई व्हील चेयर पे भी पर्सन है तो वो आसानी से इस डोर से पास कर सकता है। ठीक है, फोर्थ पार्ट में आते हैं, इफ B1 एंड B2 रिप्रेजेंट द एंड्स ऑफ द बाथरूम डोर। कहाँ है B1 B2, B1 यहाँ पर है, ये 1 है 2 है, इसके बीच में है, तो इसका मतलब ये हो गया 1.5। ठीक, एंड B2 4 पे है, ये चलिए 4 क्लियर दिख रहा है। इज द बाथरूम डोर नैरो और वाइडर देन द रूम डोर। तो सबसे पहले हम डोर देख ले कितना है, विड्थ ऑफ ये है बाथरूम डोर, विड्थ ऑफ बाथरूम डोर इक्वल टू, अब डोर का डिस्टेंस निकालने के लिए बाथरूम डोर का यहाँ से यहाँ तक, इसका मतलब ये माइनस कैसे करेंगे, 4 माइनस 1.5, तो ये आ जाएगा लगभग 2.5 फीट। ठीक है, 4 में से 1.5 माइनस 2.5 हुआ,
2 3 4, ठीक है। अब सेकंड पार्ट में हमें क्या बताना है, इज़ द बाथरूम डोर नैरो और वाइडर देन द रूम डोर। अब रूम डोर हमारे पास है 3.5 और बाथरूम डोर आ रहा है कितना, 2.5, ठीक है। यूनिट्स का मतलब वो किसी में भी कन्वर्ट कर ले, फिट मान ले, मीटर मान ले, चाहे जो हम माने। तो इज़ द बाथरूम डोर नैरो और वाइडर देन रूम डोर। तो रूम डोर है 3.5 का, बाथरूम डोर है 2.5 का। तो देयरफॉर बाथरूम डोर इज नैरो देन रूम डोर, ठीक है। क्योंकि दोनों का डिस्टेंस अलग अलग आ रहा है, वो 3.5 आ रहा है, ये 2.5 आ रहा है। यहाँ तक आपका एक्सरसाइज 1.1 का एक ही क्वेश्चन है, ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम 1.2 के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तब तक वीडियो को पॉज करें और यहाँ से आप आंसर को नोट कर सकते हैं।